हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं बनाने का। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी और गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल जो होगा वो ज्ञात करना है। तो चलो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग वहाँ पे एक एक करके जो है सो अलग अलग मान मानेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे मानते हैं किससे अधिक है तो उसी को हम लोग पहले यहाँ पे x मान लेते हैं। देखो यहाँ पे जो बोला गया है कि क्वेश्चन में कि लोकल गाड़ी जो वहाँ का है मतलब यानी यहाँ पे जो हमारा क्या है सवारी गाड़ी जो है वो हमारा 1 घंटा कम समय लेता है किससे, तो ये एक्सप्रेस गाड़ी मतलब कम समय लेता है सवारी गाड़ी से। और ये यहाँ पे देखो बोला गया कि सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। ये जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल है ये सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले ये जो सवारी गाड़ी का है उसका हम लोग मान लेते हैं कि x किलोमीटर अधिक, इसका x किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल होगा। तो ये जो हमारा एक्सप्रेस का निकल जाएगा यहाँ से x + 11 निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले मानेंगे कि जो मेमू अनुज का जो सवारी गाड़ी है उसका हम लोग मान लेते हैं कि माना सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हम लोग मान लेते हैं कि सवारी गाड़ी की औसत चाल हो गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे जो यहाँ से निकालेंगे अगर यदि एक्सप्रेस का जो आ जाएगा वो इससे x से 11 अधिक, तो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल वो इससे यानी x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग ये हमारा हो गया पहले कि सवारी गाड़ी का औसत चाल और ये हमारा हो गया एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर्मूला चाल बराबर जो होता है दूरी और बट्टा में समय होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे पहले समय को निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे समय की बात हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे समय निकालेंगे। तो समय जो हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, तो दूरी और ये जो चाल है नीचे आ जाएगा, समय हमारा ऊपर, दूरी बट्टा चाल। अब इसको हम लोगों को यहाँ पे सेम करना है दोनों जगह में। ठीक, देखो टोटल जो दूरी है वो हमारा कितना है 132 किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ पे दूरी को पहले ऊपर में रखते हैं। ठीक, उसके बाद जो चाल है इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा चाल जो है सो ये सवारी गाड़ी का है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे देखो ये जो हमारा लिया गया समय है ये हमारा क्या है, तो ये सवारी गाड़ी का औसत चाल का जो हमारा औसत ये जो समय लग रहा है ये हमारा आ गया सवारी गाड़ी का। उसी तरीके से यहाँ पे 132 किलोमीटर ये भी चलता है, लेकिन ये जो चाल है x से 11 अधिक, तो यहाँ पे चाल की जगह पर x + 11 रखेंगे। ठीक, कब ये इसके बराबर होगा, दोनों का जो हमारा समय है कब बराबर होगा, जब ये 1 घंटा को और जोड़ेगा तभी, यानी ये इससे 1 घंटा कम समय ले रहा है तो इसमें हम लोग 1 को जोड़ेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा। इसका माइनस सेंस यही है। ठीक, अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो इस 132/x को रहने देते हैं और इसको हम लोग इधर लाते हैं तो ये प्लस से माइनस में आ जाएगा 132 और x + 11 और इसको हम लोग यहाँ पे रखने देते हैं। ठीक, अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम करते हैं तो ये हमारा आ जाता है x और x + 11। अब देखो x से x भाग लगाएंगे तो कट जाएगा और ये हमारा बचेगा 132 और यहाँ पे ये बचेगा तो बनेगा यहाँ 132 के साथ x + 11 गुना में। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे देखो x + 11 से x + 11 का भाग लगेगा तो ये कट जाएगा टर्म और बचेगा x और 132, तो इन दोनों को गुना करके लिखेंगे तो 132x हो जाएगा और यहाँ पे 1। अब इसको हम लोग क्रॉस गुना करते हैं। ठीक, यहाँ पे इसको और इसको यहाँ के नीचे के साथ, तो यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो 132 और x बनेगा प्लस, इनको जब इसके साथ गुना करेंगे तो 132 और गुना में 11 और ये 132x को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक, और ये हमारा जब क्रॉस गुना होगा तो x² और प्लस 11x बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये जो प्लस में है और ये माइनस में ये तो हमारा कट जाएगा। अब हमारा यहाँ पे बच गया, इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो ये x² + 11x हो गया। ठीक, ये दोनों हमारा एक ही तरफ है लेकिन हम इसको हम उधर ले जा लेंगे, यानी ये इधर से आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा इधर 132 और गुना में 11 बराबर में 0। अब इसको हम लोग गुना करते हैं 132 और 11 का गुना करते हैं। ठीक,
132 और फिर से यानी 132, 2 5 3 और 1 4, तो कितना आ जाएगा हमारा 1452 हो जाएगा। ठीक, तो इसका गुना करने के बाद यहाँ पे आ गया हमारा x² प्लस 11x माइनस 1452 बराबर में 0 लेते हैं। अब यहाँ हमारा a का मान हो गया 1 और b का मान यहाँ पे 11 हो गया और c का मान ये पूरा टर्म माइनस 1452 हो गया। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले d निकालते हैं, तो d का फॉर्मूला b² माइनस 4 और ac, तो b का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 है और c का मान माइनस 1452 है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 11 का स्क्वायर हमारा 121 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, 4 चौक 16 और 2 18, 4 एकम 4 और 1 5, तो इतना आ गया। अब इसको दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमारा d का मान फाइनल आ जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 8 और 1 9 और ये 5, टोटली हमारा कितना आ गया 5929, यानी ये d आ गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला निकालते हैं। मूल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और गुना और बट्टे में 2 और ये। ठीक, देखो यहाँ पे माइनस, उसके बाद b का मान देखो यहाँ पे कितना है 11 है, तो यहाँ पे 11 प्लस माइनस रूट अंडर के साथ डी का मान 5 9 और 2 9 बट्टा में 2 और a की जगह पर 1 रख देंगे। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया माइनस 11 प्लस माइनस, इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। ठीक, 59 29 का, 59 29 का पहले पेयर लगाएंगे, तो ये हमारा 7 से 7 बार में 7 से ये 49 हो गया। ठीक, यहाँ पे 10 7 7 14 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 2 9, अब इसको कितना बार से हम लोग 7 से लगाते हैं, 7 7 49 हो गया, 7 7 का 28 और 4 32 3 7 कम 7 और 3 10, ये पूरा पूरी कट गया, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे भी 7, यानी टोटल हमारा वर्गमूल कितना आ गया 77 आ गया। तो इसके जगह पर यहाँ पे रखेंगे हम लोग 77 और बट्टा में 2। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक माइनस में आ रहा है, अगर यदि हमारा एक प्लस में एक माइनस में है तो हम यहाँ पे एक पहले माइनस में रख लेते हैं और इसको प्लस में रखते हैं, वहीं से हमारा मान आएगा, क्योंकि ये हमारा जो हमारा दूरी आएगा या चाल भी आएगा उस समय कभी नेगेटिव में नहीं आएगा। ठीक, वो हमारा हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस बड़ा वाला वैल्यू को रखेंगे, तो माइनस 11 हो गया और ये प्लस 77 और बट्टा में 2। अब इसको हम लोग घटाते हैं, 77 में से 11 जाएगा तो ये 66 बनेगा और बट्टा में 2, इसको कटा दें तो हमारा 33 आ गया। ठीक, यानी x का जो मान आ गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये हमारा आया सवारी गाड़ी का, और जो हमारा एक्सप्रेस है इससे 11 किलोमीटर अधिक है, तो उसका हमारा यहाँ पे 11 और ऐड करेंगे, तो 33 और प्लस 11 तो कितना हो जाएगा, 33 और 11 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा जो आ गया सवारी गाड़ी का आ गया और ये हमारा एक्सप्रेस गाड़ी का आ गया। ठीक, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः क्रमशः चाल बराबर क्रमशः चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा और 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 में ध्यान से पहले क्वेश्चन को ध्यान समझना है। ठीक, बोलता है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले ये दिया गया कि जो 2 वर्ग है उसका क्षेत्रफल हमारा, उसका जो योग है वो 468 मीटर स्क्वायर है, और उनका एक और सेंस में दिया गया कि उनके परिमाप जो होगा उसका जो अंतर है वो 24 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 वर्ग हैं, ठीक, अलग अलग भुजा का है, एक x दूसरा हमारा y है, तो यहाँ पे हम अगर यदि उसका परिमाप निकालेंगे तो वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 4x पहला का और दूसरा का हमारा 4y यानी 4y हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से उन दोनों का अंतर हम लोग यहाँ पे 24 मीटर के बराबर करेंगे और उनके क्षेत्रफलों का योग हम लोग 468 के बराबर करेंगे और इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का है, माना पहला वर्ग का भुजा, माना पहला वर्ग का भुजा उसको हम लोग मान लेते हैं x, ठीक, और दूसरा वर्ग का जो भुजा है उसको हम लोग मान लेते हैं y, दूसरा वर्ग का भुजा इसको हम लोग y मानते हैं। ठीक, ये हमारा पहला वर्ग का भुजा और ये दूसरा वर्ग का भुजा। अगर यदि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला के अनुसार चलें और वर्ग का परिमाप पहले के लिए निकालें तो पहला का जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना x, तो 4x इसका परिमाप हो जाएगा, और इसका परिमाप निकालेंगे तो 4y, तो 4 गुना y, ये हमारा दोनों क्या आ गया, परिमाप आ गया।
अब इन दोनों परिमाप का जो अंतर है वो हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 24 के बराबर है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, तो हम लोग यहाँ पे इसके बराबर जो है तो 24 मीटर करते हैं। तो पहला हमारा 4x है, दूसरा हमारा 4y है, इन दोनों का अंतर 24 के बराबर है। एक काम करते हैं, 4 4 तीनों के पास है, हम लोग 4 को कॉमन करते हैं, 4 कॉमन आ गया तो x माइनस वाई और यहाँ पे 24 को रहने देते हैं और ये 4 से हम लोग कटाएंगे तो ये 6 बार में कंप्लीट कटेगा, तो x माइनस वाई बराबर 6 आ गया। ठीक, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरा जो कंडीशन में यहाँ पे बोला गया कि दोनों वर्गों का भुजाओं का स्क्वायर है, जो जोड़ है वो किसके बराबर है, तो यहाँ पे देखो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। अगर यदि हमारे पास भुजा दिया गया है, यहाँ पे ये हमारा भुजा दिया गया है, ठीक, ये हमारा हो गया परिमाप, ये भी हमारा परिमाप हो गया। अगर यदि हम लोग पूछें कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। अगर यदि हम लोग पहला के लिए निकालें तो x है, तो हमारा जो पहला के लिए क्षेत्रफल x स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा के लिए वर्ग का जो क्षेत्रफल बनेगा, दूसरा का वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये भी हमारा अभी क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। अभी दूसरा भुजा हमारा y है तो y का स्क्वायर। अब बोलता है क्वेश्चन में कि इन दोनों का जो योग है वो 468 के बराबर है। ये हमारा हो गया पहला वर्ग का भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरा हमारा यहाँ पे y का स्क्वायर, और दोनों का जो सम है, जोड़ है, वो 468 के बराबर है। इसको हम लोग दूसरा नंबर समीकरण मानते हैं। अब देखो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ पे तो देखो एक x में है, एक y में है। हम लोगों को तो मालूम नहीं है कि यहाँ पे x और y क्या है, लेकिन ये इतना पता है कि x माइनस वाई हमारा 6 के बराबर है। तो हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग आगे सॉल्व करके x को रहने देते हैं और इस y को इधर ले आएंगे तो प्लस में, और ये 6 प्लस वाई बन जाएगा, यानी x जो बराबर हो जाएगा 6 प्लस वाई के बराबर। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 6 प्लस वाई रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग x है तो x का स्क्वायर है, तो 6 प्लस वाई का स्क्वायर कर देते हैं प्लस वाई स्क्वायर, और ये बराबर में 468। अब इसका होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो 6 के 36 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर और 6 दूना 12 वाई प्लस, और ये वाई स्क्वायर और बराबर में 468। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, 2 वाई स्क्वायर हो गया, उसके बाद ये 12 वाई हो गया, और ये 36 को रहने देते हैं, और इस 468 को उधर लाएंगे तो माइनस में 468 आ जाएगा। चलो यहाँ पे 2 वाई स्क्वायर हो गया प्लस ये 12 वाई, और इसको हम लोग घटाते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, और 8 में से 6 जाएगा तो 2 बनेगा, और यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा तो 3, और 4 में से यहाँ पे यानी टोटल 432 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग दोनों जगह से, यहाँ पे सबके पास 2 है तो हम लोग 2 को कॉमन करके यहाँ पे इसको शॉर्ट बनाते हैं। ठीक, ज़्यादा कैलकुलेशन हम लोगों को ना करना पड़े, इसके लिए हम लोग 2 को कॉमन करेंगे। चलो, तो यहाँ पे ये 2 कॉमन हो गया तो वाई स्क्वायर बचेगा, प्लस 2 का में हम जब भाग लगाएंगे 12 को तो 6 बार में, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिखेंगे, माइनस उसी तरीके से 2 से जब इसको भाग लगाएंगे तो पहले 2 बार में, और ये 16 216 बार में कंप्लीट ये कटेगा। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा। तो इस 2 को हम लोग 0 की तरफ भेज देंगे तो बनेगा यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर में 0। अब देखो यहाँ पे सर्दी हो गया थोड़ा, सॉरी। इसके लिए यहाँ पे हम लोग a का मान यहाँ पे 1 हो गया, और b का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 6 आ गया, और c का मान यहाँ पे माइनस का 216। पहले हम लोग d निकालेंगे तो d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 और गुना a और गुना c की जगह पर माइनस 216, ये हो गया हमारा 36। ठीक, और इसको हम लोग माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 चौके 24, हाथ में 2, 4 कम 4 और 2 6, और 4 दूनी 8। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 864 और 36 जब जुटेगा तो ये 900 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा डी का मान आ गया। ठीक, अब हमें मूल निकालना है तो लिखेंगे मूल बराबर जो फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपन 2 और ए। इसके आगे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो देखो ये माइनस बी, माइनस की जगह पर माइनस रहने देंगे, बी का मान यहाँ पे 6 है तो 6 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान 900 है, अर्थात 2 और ए का मान 1 है तो हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे इसी तरीके से, माइनस 6 प्लस माइनस, और ये रूट अंडर 900 हमारा 30 के बराबर होता है तो बट्टा में 2। ठीक, यहाँ पे देखो 2 माइनस में 1 प्लस में, तो हम लोग प्लस वाले को लेंगे तो बनेगा यहाँ पे ये माइनस 6 और प्लस 30 और बट्टा में 2। अब 30 में से 6 जाएगा तो ये 24 बनेगा और बट्टा में 2। तो x का जो हमारा पहला मान आ गया वो हमारा 12 के बराबर आ गया, तो पहला तो हमारा x बराबर 12 आ गया। अब हमें दूसरा चाहिए तो चलो हम लोग इसका मान यहाँ पे समीकरण 2 में रख देते हैं, तो लिखेंगे x का मान 2 में रखने पर, तो 2 नंबर
समीकरण हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 468। ओके, अब देखो यहाँ पे x का मान हम लोगों को पता है, अभी तुरंत निकाले हैं 12 है। ठीक, यहाँ पे देखो ये 12 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 है 144 हो जाएगा, प्लस ये वाई स्क्वायर और यहाँ पे 468। अब इस वाई स्क्वायर को रहने देते हैं, 468 को रहने देते हैं और इसको हम लोग इधर से इधर ले आते हैं तो ये माइनस का 144 बन जाएगा। अब इसको हम लोग 8 में से 4 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 1 गया 3। अब y का स्क्वायर हमारा 324 के बराबर, अब रूट अंडर 324 स्क्वायर जाके उधर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा दिए तो इधर हमारा रूट चढ़ा दिए दोनों तरफ, तो ये स्क्वायर हट गया और इधर हमारा रूट रह गया। ठीक, अब ये जो हमारा आ जाता है किसका वर्गमूल आता है 18 का, तो ये हमारा y का मान 18 मीटर। ठीक, पहला जो हमारा आ गया x का मान वो 12 मीटर आ गया, दूसरा हमारा जो y का मान आ गया यहाँ पे 18 मीटर आ गया। चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।